टूटेगा भ्रमजाल। लाई डिटेक्टर टेस्ट। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौर और आप देख रहे हैं किसी भी खबर का संपूर्ण विश्लेषण करने वाला शो लाई डिटेक्टर टेस्ट, जिसमें बात होगी रूस के राष्ट्रपति पुतिन की उस सुरक्षा के बारे में जिसकी चर्चा हर जगह होती है, क्योंकि पुतिन की जान को खतरा हर वक्त रहता है। लिहाजा पुतिन की सिक्योरिटी भी खास रहती है। पुतिन जिस भी देश में जाते हैं, उनकी सिक्योरिटी में तैनात अफसर पहले ही उस देश में पहुंच जाते हैं। पुतिन के प्लेन से लेकर कार तक सब कुछ कितना है खास, देखिए इस रिपोर्ट में। पुतिन की सुरक्षा के अभय चक्रव्यूह का सच। पुतिन जितने ताकतवर हैं, उतने ही ज्यादा उनके दुश्मन भी हैं। देश के अंदर भी, देश के बाहर भी, लिहाजा पुतिन की सुरक्षा भी बेहद खास होती है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के 4 और 5 दिसंबर को भारत दौरे को लेकर सुरक्षा एजेंसीज हाई अलर्ट पर है। सूत्र बता रहे हैं कि पुतिन जिस होटल में ठहरेंगे उसे सिक्योरिटी सैनिटाइज कर लिया गया है। वहां 24/7 सुरक्षा बंदोबस्त है। साथ ही रूस की टीम के लिए अलग सिस्टम सेट है। सुरक्षा इंतजामों से जुड़े सूत्रों ने बताया कि पुतिन के आने से पहले ही रूस के 50 अफसर भारत पहुंच चुके हैं। ये उन सभी जगहों की सुरक्षा ड्रिल कर रहे हैं जहां पुतिन का जाना तय या फिर ऐन मौकों पर संभावित है। भारत की टॉप सुरक्षा एजेंसीज और दिल्ली पुलिस के चुनिंदा अफसर ही रूसी राष्ट्रपति की सिक्योरिटी कोर टीम के संपर्क में हैं। रूस से लेकर हिंदुस्तान तक पुतिन के दौरे को लेकर हलचल तेज है। सिक्योरिटी पर खासा फोकस किया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक जब भी पुतिन विदेश यात्रा पर जाते हैं तो उनके साथ तकरीबन 100 सिक्योरिटी ऑफिसर्स भी रहते हैं। पुतिन के साथ उनकी सबसे सुरक्षित कार ओरस भी रहती है। ये कार किसी भी तरह के हमले को प्रोटेक्ट करती है। पुतिन का अभय प्लेन, ये पुतिन का हवाई किला है। इस हवाई काफिले में ऐसे 4 विमान रहते हैं जो सुरक्षा के लिहाज से इसका खुलासा नहीं किया जा सकता। वो किस प्लेन पे सवार हैं? पुतिन के एयरक्राफ्ट इल्यूशन को फ्लाइंग क्रेमलिन भी कहा जाता है। एयरफोर्स 1 से काफी समानता होती है। पुतिन के लिए एडवांस्ड हाईटेक वर्जन IL-96-300 PU तैयार किया गया है। PU का मतलब कमांड सेंटर या कंट्रोल पॉइंट होता है। पुतिन के हवाई काफिले में रूसी एयरफोर्स के फाइटर जेट भी होते हैं, जो आसमान में एक साथ प्रेसिडेंट को विदेशी एयर स्पेस लेकर जाते हैं। लेकिन यूक्रेन युद्ध के बाद से पुतिन यूरोप के ऊपर से उड़ान नहीं भरते। 27 देशों के यूरोपीय संघ ने पुतिन के लिए प्रतिबंध लगा रखा है। पुतिन जिस प्लेन में यात्रा करते हैं वो इल्यूशन IL-96-300 PU है। इसे फ्लाइंग प्लूटन कहा जाता है। विमान में उन्नत संचार, मिसाइल सुरक्षा, मीटिंग रूम, जिम, एक बार और चिकित्सा सुविधा है। इसमें एक इमरजेंसी न्यूक्लियर कमांड बटन भी है, जिससे पुतिन हवा में रहते हुए हमले का कमांड दे सकते हैं। ये प्लेन 262 लोगों को ले जा सकता है और 11,000 किलोमीटर तक बिना रुके उड़ान भर सकता है। मतलब कि पुतिन जब आसमान में भी होते हैं तब भी उनकी और उनके देश की सिक्योरिटी काफी सख्त होती है।
पुतिन के प्लेन को टारगेट नहीं कर सकता। अगर कोई भी देश ऐसा करने की कोशिश करता है तो उसको फौरन ही जवाब दिया जा सकता है। पुतिन की अभय कार। पुतिन का प्लेन ही नहीं बल्कि जिस कार में पुतिन चलते हैं वो भी कोई आम कार नहीं है, बल्कि उसका वजन 7 टन है। पुतिन की कार बम, गोली और रासायनिक हमलों को आसानी से झेल सकती है। पुतिन की कार गहरे पानी में डूबने के बजाय तैर सकती है। इस कार के अंदर बाहर से जाने वाली हवा को बंद किया जा सकता है, इस कारण ये कार तैर सकती है। रासायनिक हमला होने पर भी पानी में तैरने के दौरान कार को पूरी तरह से सील किया जा सकता है। ऐसे में अंदर बैठे लोगों के लिए ऑक्सीजन जनरेटर लगा हुआ है। पुतिन की सुपर कार में 4.4 लीटर का V8 इंजन लगा है। ये इंजन 860 हॉर्स पावर की ताकत पैदा करता है, जो 7 टन वजनी कार को हाई स्पीड पर दौड़ने में सक्षम बनाती है। औरस सीनेट नामक ये जो स्पेशली बिल्ट कार है, ये राष्ट्रपति पुतिन की सुरक्षा को इंश्योर करने के लिए पूरी तरह से इक्विप्ड है। और ये जो कार है वो किसी भी तरीके के हमले से अंदर बैठे राष्ट्रपति पुतिन को बचा सकती है। यदि इस कार के जो चारों टायर पंक्चर भी हो जाएं तब भी ये कार ट्रेवल कर सकती है और राष्ट्रपति को सेफर लोकेशन पर मूव कर सकती है। 249 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से ये जो कार है ये ट्रेवल कर सकती है। इस कार के ऊपर किसी भी तरीके का, चाहे वो केमिकल, बायोलॉजिकल, न्यूक्लियर वेपन का भी अगर हमला हो जाए तो ये अंदर बैठे हुए राष्ट्रपति पुतिन को प्रोटेक्ट करने में सक्षम है। पुतिन की कार के बाहरी ढांचे में 8 इंच मोटी आर्म प्लेटिंग का इस्तेमाल किया गया है। ऐसे में इस कार को बम, गोली या ड्रोन हमले में नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। पुतिन की कार में नाइट विजन कैमरा, आंसू गैस दागने वाली गन लगी हुई है। इसे आपातकालीन परिस्थितियों में इस्तेमाल कर पुतिन को बचाया जा सकता है। पुतिन जिस कार में चलते हैं उसे रूसी कंपनी औरस सीनेट बनाती है। पुतिन की कार का मॉडल औरस 41231 SB है। इस कार को रशिया साइंटिफिक रिसर्च ऑटोमोबाइल और ऑटोमोटिव इंजन इंस्टीट्यूट की सहायता से बनाया गया है। पुतिन की सुरक्षा के काल कमांडो। कार से लेकर सुरक्षा कर्मी सब बहुत ही खास है। पुतिन की सुरक्षा जो फेडरल प्रोटेक्टिव सर्विस करती है उसमें 50,000 कर्मचारी हैं जो पुतिन और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की सुरक्षा करते हैं। इसके पास बिना किसी वारंट के तलाशी लेने का अधिकार है। पुतिन की सुरक्षा में 100 FPS कमांडो तैनात रहते हैं। उन्नीस सौ 95 में स्थापित यह एजेंसी सीधे राष्ट्रपति के अधिकार और नियंत्रण में कार्य करती है। पुतिन की भारत यात्रा के दौरान भी FPS का एक बड़ा दल उनकी सुरक्षा में तैनात रहेगा, जिसमें से 50 भारत पहुंच चुके हैं। रूसी राष्ट्रपति पुतिन जब किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में होते हैं तो वो इस स्पेशल यूनिट की 4 लेयर से घिरे हुए होते हैं। इसमें एक सेक्शन फेडरल प्रोटेक्टिव सर्विस का होता है, लेकिन 4 लेयर में से सिर्फ एक लेयर ही लोग देख पाते हैं। टीम की पहली लेयर के लोग हमेशा हर खतरे के लिए चौकन्ने रहते हैं और अक्सर बुलेट प्रूफ ब्रीफकेस अपने साथ लेकर चलते हैं। इसके अलावा उनके पास एक खास तरह का छाता होता है जो पुतिन को गोलियों से बचा सकता है। पुतिन की रक्षा में शामिल लोग हमेशा हमले के लिए तैयार होते हैं और हर कोई 9 mm गुर्जा पिस्तौल के साथ होता है। ये पिस्तौल 1 मिनट में 40 गोलियां दाग सकती है। सुरक्षा की दूसरी लेयर वास्तव में रूस के राष्ट्रपति के आसपास नहीं होती, लेकिन भीड़ में लोगों के बीच होती है। भीड़ में मौजूद इन अंडर
अंडरकवर एजेंट्स को पुतिन के प्रति किसी भी खतरे के दिखने पर कार्रवाई करने की इजाजत होती है। गार्ड की तीसरी लेयर भीड़ की परिधि के भीतर मौजूद होती है। चौथी लेयर छतों से स्नाइपर्स के तौर पर तैनात होती है। स्नाइपर्स का काम छतों से किसी भी खतरे से निपटना होता है। अगर ये चारों लेयर पुतिन की सुरक्षा करने में चूक जाते हैं तो एक बख्तरबंद कार भी मौजूद होती है। ये कार हथियारों से लोड सैनिकों से तैनात होती है। पुतिन की बॉडीगार्ड्स को कई टेस्ट पास करने पड़ते हैं। इसमें ऑपरेशनल साइकोलॉजी, शारीरिक सहनशक्ति, ठंड का सामना करने की क्षमता और गर्मी में पसीना नहीं आना शामिल है। ये बॉडीगार्ड हमेशा बुलेट प्रूफ जैकेट पहने हुए होते हैं। फेडरल प्रोटेक्टिव सर्विस कई बार राष्ट्रपति के बॉडी डबल का भी इस्तेमाल करती है। राष्ट्रपति की टीम कई बार लोकेशन पर पहले ही पहुंचकर उसकी जांच करती है। विदेशी यात्रा के दौरान भी ऐसा किया जाता है। पुतिन हमेशा से सुनिश्चित करते हैं कि एक टीम लोकेशन पर जाए और हर संभावित खतरे का पता लगाए। इसमें होटल के कमरे जैसी छोटी चीजें भी शामिल है। दरवाजे की कुंडी से लेकर हर एक सामान की जांच पड़ताल की जाती है। पुतिन की सुरक्षा में जुटी टीम ये सुनिश्चित करती है कि पुतिन के आने के बाद होटल में कोई सामान बिगड़े नहीं, जिसकी वजह से इसे ठीक करने के लिए किसी बाहर से व्यक्ति को बुलाना पड़े। पुतिन जिस सड़क पर यात्रा करने वाले होते हैं उसकी भी जांच पड़ताल की जाती है। पुतिन के निवास यानी कि क्रेमलिन की सेफ्टी भी बहुत ताकतवर है। यहाँ पर सीसीटीवी और सैनिकों के अलावा बाज और उल्लू जैसे पक्षी सुरक्षा करते हैं। 80 की शुरुआत से ही ये ट्रेंड पक्षी फेडरल गार्ड सर्विस का हिस्सा है। इसमें चुन चुनकर ऐसे शिकारी पक्षी रखे जा रहे हैं जिनकी अलग अलग खासियतें हैं। जैसे कोई रात में शिकार करता है तो कोई दिन का शिकारी है। पुतिन की खुद की सुरक्षा सख्त नहीं रहती, बल्कि वो देश की सुरक्षा और दुश्मनों का काल अपने साथ लेकर चलते हैं। पुतिन का न्यूक्लियर ब्रीफकेस। काले रंग के चमड़े का ये ब्रीफकेस दिखने में भले ही साधारण सा लगता हो, लेकिन इसके अंदर खास तरह के उपकरण लगे होते हैं। इससे एक आदेश मिलने पर मिनटों में ही परमाणु मिसाइल लॉन्च की जा सकती है। यानी पुतिन को किसी भी नियत पर जरा भी शक हुआ या किसी ने बड़ा हमला किया तो पुतिन चंद सेकंड में एटमी हथियार दागने का सिग्नल दे सकते हैं। दरअसल पुतिन की सुरक्षा टीम के सदस्यों को मस्केटियर कहा जाता है। ये रूस की संघीय सुरक्षा सेवा की एक विशेष यूनिट से आते हैं। ये लोग कई चीजों के साथ कई सूटकेस भी लेकर चलते हैं। हर सूटकेस बुलेट प्रूफ सुरक्षा कवच के साथ आता है। इसका इस्तेमाल पुतिन पर गोली चलने की स्थिति में ढाल के रूप में किया जा सकता है, लेकिन इसका असल मकसद न्यूक्लियर हथियार दागना है। ब्रीफकेस में एक एनक्रिप्टेड डिवाइस होती है जिसे गोल्ड कोड्स कहते हैं। ये गोल्ड कोड मिसाइल्स को लॉन्च करने के लिए जरूरी है। इसमें सुरक्षित संचार प्रणाली होती है। राष्ट्रपति को उसके मिलिट्री चीफ से तुरंत जोड़ देती है। ब्रीफकेस के साथ एक ब्लैक बुक भी होती है। बुक में परमाणु हमले के संभावित विकल्पों की पूरी योजना होती है। मिनटों में फैसला लेना पड़े तो ब्रीफकेस में पहले से ही सारी जानकारी होती है। न्यूक्लियर ब्रीफकेस में 2 बटन होते हैं, लॉन्चिंग के और उसे कैंसिल करने के। सफेद रंग के बटन को दबाते ही न्यूक्लियर हमले का कोड एक्टिव हो जाता है। अगर आदेश को रद्द करना हो तो लाल बटन दबाया जाता है। न्यूक्लियर ब्रीफकेस का कोड सिर्फ रूसी राष्ट्रपति के पास ही होता है। अगर ब्रीफकेस गलत हाथों में पड़ जाए तो तुरंत अलार्म बजता है और सेना एक्टिवेट हो जाती है। पुतिन का पर्सनल लैब, पर्सनल किचन। पुतिन जिस देश में भी जाते हैं उनके साथ पर्सनल लैब जाती है, पर्सनल रसोइया जाती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि पुतिन के खाने को गोपनीय तरीके से तैयार किया जाता है। पुतिन को जो खाना दिया जाता है उसकी पहले जांच पड़ताल होती है, कहीं उसमें कोई जहर तो नहीं। फिर उसके बाद पुतिन उस खाने को खाते हैं। इतना ही नहीं, पुतिन जिस भी देश में जाते हैं, जिस भी बर्तन में खाना खाते या पीते हैं, सुरक्षा एजेंसी उसे उठाकर अपने साथ ले जाती है। यहाँ तक कि पुतिन के साथ एक रेडीमेड पर्सनल टॉयलेट भी जाता है जिसका पूरा वेस्ट वापस रूस जाता है, जिससे किसी को कुछ पता ना चल सके कि पुतिन को क्या बीमारी है, कौन सी दवा खाते हैं पुतिन। क्योंकि पुतिन के दुश्मन इसी ताक में रहते हैं कि पुतिन की पर्सनल जानकारी, उनके हेल्थ को लेकर किसी भी तरह की जानकारी मिल सके।
लेकिन पुतिन की सुरक्षा में लगी एजेंसीज ऐसा कोई मौका नहीं देती जिससे पुतिन के बारे में किसी को कुछ पता चल सके। टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।